गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा फोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, चलिए लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं पुनः आज फिर से अपना काम। प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी तक हमने आपको कवर अप कराया है, दैट इज हाउ टू राइट द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस का किस तरीके से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर दिया जाता है, कैसे उनका नाम लिखा जाता है। आज बारी रहेगी सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म। हेडिंग है हमारा आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस या आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मेरे प्यारे बच्चों, आइसोमर्स का मतलब होता है कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, राइट। इस ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है एंड द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। उस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। याद रखिए, आपकी आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है। पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है, दे डिफर इन द स्ट्रक्चर्स, राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन अपने दिमाग में नोट डाउन करिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफर इन द स्ट्रक्चर्स। इसके बाद दूसरी तरह की आइसोमेरिज्म होती है जिसको हम स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म के नाम से पहचानते हैं। स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई भी आइसोमेरिज्म है, पहले ये लाइन तो बिल्कुल फिक्स आप उस पर चिपका ही दीजिए। कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in the arrangement of ligands in space। स्पेस के अंदर लाइगेंड्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है। ऐसे कंपाउंड्स को स्पेस आइसोमर्स कहा जाता है और इस फिनोमिनन को स्पेस आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आज हम आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं और पहले पार्ट का मतलब है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द स्ट्रक्चर्स। क्लियर है, उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है और इस फिनोमिनन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपकी मुख्य तौर पर चार तरह की होती है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहला होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मेरे प्यारे बेटे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, याद रखिए, नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। जो भी आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं उसके नाम को क्लेरिफाई करना है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब आप सीधा ये लिखने वाले हैं कंपाउंड्स which possess the same MF का मतलब molecular formula but give different ions in solution, but they give different ions in the solution। बस केवल इतनी सी लाइन है। सबसे पहला क्वेश्चन ही बनेगा डिफाइन आयोनाइजेशन आइसोमर्स या डिफाइन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लेते हैं इसका एक एग्जांपल, और एग्जांपल है हमारे पास बेटे, एग्जांपल के तौर पे शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है Ni, यहां पर है Cl4 और बाहर है Br4। इसके बाद इसी का ही एक बार है Ni Br4
और बाहर है Cl4। हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब आप इन दो कॉम्प्लेक्सेस को देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ओवरऑल फॉर्मूला सेम है, एक एक निकेल, 4 Cl 4 Br, तो हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यानी कि दे पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही इनको पानी में डालते हैं, इसको पानी में डालिए और इसको पानी में डालिए, यहां पर अब हमने वाटर डाल दिया, इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करिए। जब आप इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ब्रेकआउट होगा इस प्रकार, ये ब्रेकआउट होगा इस प्रकार, प्लस 4 Br नेगेटिव, 4 Br नेगेटिव। और पहले वाले की अगर बात करते हैं तो ये ब्रेकआउट होगा इस प्रकार, Br4, यहां पर आ जाएगा 4 पॉजिटिव, प्लस यहां पर ये आएगा आपके पास 4 Cl नेगेटिव। तो इन्हें आयोनाइजेशन आइसोमर्स के नाम से पहचाना जाएगा। क्यों पहचाना जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जैसे ही इनका एक्वस सॉल्यूशन आप लेते हैं तो एक तो आपको ब्रोमाइड आयन देता है और एक आपको क्लोराइड आयन देता है। इसका मतलब दे डिफर इन द आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब उनको सॉल्यूशन में लेते हैं, जब उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये हमें डिफरेंट आयंस देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को आयनाइजेशन आइसोमर्स कहा जाता है और इस फिनोमिनन को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के नाम से पहचाना जाता है। राइट? एक ने काउंटर आयन ब्रोमाइड आयन दिया और एक ने काउंटर आयन क्लोराइड आयन दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इसकी कंडीशन क्या है? फॉर ए कंपाउंड टू शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, भाई कंडीशन सीधी सीधी सी है कि उसके पास आयोनाइजेबल स्पीशी होनी चाहिए। तो कंडीशन हम लिख देते हैं, आयोनाइजेशन स्पीसीज शुड बी प्रेजेंट। अगर किसी कॉम्प्लेक्स को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करनी है तो उसके पास आयोनाइजेबल स्पीशी होनी चाहिए, मतलब केवल और केवल आयोनाइजेशन स्पीशी होनी चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जनरली अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। चलो इस बात को एक एग्जांपल लेके सीखते हैं। आपसे आता है क्वेश्चन, आता है, हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग will show ionization isomerism। हम आपसे पूछते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस प्रकार है। ए कोबाल्ट NH3 यहां पर हमने लिया Cl2 और बाहर हमने लिया Br2। इसके बाद बी एग्जाम्पल आपके पास आता है। आई एम हैविंग द बी एग्जाम्पल। मान लो हम लेते हैं निकेल, इसके बाद H2O4, यहां पर लेते हैं कार्बोनेटो और बाहर लेते हैं सल्फेट। आपसे प्यारे बच्चों हम पूछते हैं कि बताओ क्या इसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, और इसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो सीधा सीधा सा कंडीशन पर जाएंगे। कंडीशन है आयोनाइजेबल स्पीशीज शुड बी प्रेजेंट। अगर आयोनाइजेबल स्पीशी हैं दोनों तरफ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर, अगर दोनों तरफ आपको आयोनाइजेबल स्पीशी अगर प्रेजेंट है तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो करेगा। बाहर ब्रोमाइड प्रेजेंट है, अंदर क्लोराइडो प्रेजेंट है, दोनों तरफ आयोनाइजेबल स्पीशी प्रेजेंट है, तो यहां पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जरूर होगा। और आपको अगर इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना हो तो क्या करो? बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। इधर Br
और इधर Cl2। इंटरचेंज कर दें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, आयनाइजेशन स्फीयर में आपने अदला बदली कर देनी है, पलट देना है, बदल देना है। किसको? आयोनाइजेबल स्पीशी को। और आपका इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बन जाएगा, दैट इज 4, अंदर आ जाएगा Br2 और बाहर चला जाएगा Cl2। तो ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका और इसका सेम है। ये एक्वस सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयन देगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन देगा। इस प्रकार आप आसानी से आयोनाइजेशन आइसोमर्स शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये आपका आयोनाइजेबल स्पीशी नहीं है, लेकिन कार्बोनेटो एक आयोनाइजेबल स्पीशी है। बाहर है सल्फेट, यस, बाहर भी आयोनाइजेबल स्पीशी प्रेजेंट है, अंदर भी आयोनाइजेबल स्पीशीज प्रेजेंट है, तो कंडीशन फॉलो करता है। और अगर आपको इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना हो तो बनाना बड़ा आसान है। इस प्रकार आप बना देंगे NiH2O4, अंदर आ जाएगा सल्फेटो और बाहर आपका चला जाएगा दैट इज कार्बोनेट। ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएंगे और इस फिनोमिनन को आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यहां पर आपका एक सिंगल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तैयार होता है डिफाइन आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म अलोंग विद द एग्जांपल्स। तो आपने एग्जांपल्स भी यहां पर लिख दिए। आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में आयोनाइजेबल स्पीशी दोनों तरफ प्रेजेंट होना चाहिए ताकि उन्हें इंटरचेंज किया जा सके, राइट। इसके बाद एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जब जब आइसोमर्स आप बनाते हैं तो याद रखना मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। पहले वाले कंपाउंड में अगर आप देखते हैं 4 तो अमाइन लाइगेंड प्रेजेंट हैं, 2 क्लोराइडो लाइगेंड प्रेजेंट हैं। इसका मतलब पहले वाले मॉलिक्यूल में, पहले वाले कंपाउंड में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर आप दूसरे वाले में भी देखते हैं 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमाइन बनाएगा और 2 आपका ब्रोमाइडो बनाएगा, यानी कि पहले वाले में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे, आप इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कोबाल्ट NH3 और बाहर है Cl3। आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, सिंपल सी एक कंडीशन है, आयोनाइजेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर दोनों के अंदर आयोनाइजेबल स्पीसी प्रेजेंट होनी चाहिए। बाहर तो आयोनाइजेबल स्पीसी प्रेजेंट है लेकिन अंदर आयोनाइजेबल स्पीसी प्रेजेंट नहीं है। ये एक न्यूट्रल लाइगेंट होता है, आयन की फॉर्म में नहीं होता। तो यहां पर आप लिखेंगे नो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहां पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, ये कंपाउंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस प्रकार बोर्ड के लेवल तक तो आपको जनरली ऐसे ही पूछा जाता है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एमसीक्यूज के लिए, तो एमसीक्यूज में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है गिव द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके और इसके बीच में आपको कोई डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देना है और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का मतलब है कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दिए गए, राइट। एक में ये वाला आयोनाइजेशन आइसोमर है, एक में ये वाला आयोनाइजेशन आइसोमर है। आपको कैसे पता लगेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके अंदर क्लोराइड है और किसके अंदर ब्रोमाइड एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे केस में हर एक कैटायन का, हर एक एनायन का अपना एक केमिकल टेस्ट होता है। जैसे कि अगर किसी आयोनाइजेशन आइसोमर के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है
उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो याद रखो वहां पर AgNO3 सॉल्यूशन डाल देंगे, यहां पर AgNO3 सॉल्यूशन डाल देंगे और AgNO3 सॉल्यूशन डालते ही अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो ये देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये आपको देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब अगर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है और आपको चेक करना है कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं, तो याद रखो AgNO3 सॉल्यूशन डाल दो, अगर क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो व्हाइट पीपीटी बनेंगे। इस प्रकार आप क्लोराइड आयन को डिटेक्ट कर सकते हो कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एज ए काउंटर आयन, एज अ फ्री आयन क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। इसी प्रकार अगर आपको ब्रोमाइड आयन को डिटेक्ट करना है तो वहां पर भी आप AgNO3 सॉल्यूशन डाल देंगे और जैसे ही AgNO3 सॉल्यूशन डालेंगे आपको मिलेंगे येलो प्रेसिपिटेट्स, येलो प्रेसिपिटेट्स, पेल येलो प्रेसिपिटेट्स। तो आप इस प्रकार इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर इन दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स को आप डिस्टिंग्विश भी इजीली कर सकते हैं, राइट। आपसे कहा जाए इसको और इसको, ये आपका IIT से और नीट में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे कहा जाए कि भाई बताओ इसमें और इसमें दोनों को आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपके पास एज अ काउंटर आयन कार्बोनेट प्रेजेंट है, राइट। और आप जानते हैं किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो उसमें ऊपर से कोई एसिड डाल दीजिए। जैसे ही आप एसिड डालते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंसेस ऑफ CO2 गैस, तो यहां पर आप क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl डाल देंगे और आपको ब्रिस्क एफरवेसेंसेस मिलेंगे। एकदम से गैस बाहर को आएगी, तो आप पता कर पाएंगे कि इसके अंदर कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, यहां पर आपका सल्फेट आयन होता है। सल्फेट आयन को अगर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको यह चेक करना है कि सल्फेट आयन प्रेजेंट है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप BaCl2 सॉल्यूशन डाल देंगे। आप डालेंगे BaCl2 सॉल्यूशन, BaCl2 सॉल्यूशन डालते ही आपको मिलेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए तो समझ जाना कि वहां पर सल्फेट आयन प्रेजेंट है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स को किस प्रकार इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर ब्रोमाइड आयन को डिटेक्ट करना है, राइट, AgNO3 सॉल्यूशन, क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करना है, AgNO3 सॉल्यूशन, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते ही अगर पेल येलो पीपीटी बनते हैं, ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते ही अगर व्हाइट पीपीटी बनते हैं तो समझ जाओ क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। इसी प्रकार कार्बोनेट के लिए ऊपर से एसिड डाल दीजिए। एसिड डालते ही अगर ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आते हैं, गैस बबल्स की फॉर्म में अगर ऊपर को आती है तो समझ जाओ कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। ऐसे ही सल्फेट आयन का अपना टेस्ट होता है। सल्फेट आयन का टेस्ट होता है BaCl2 सॉल्यूशन डाल दीजिए और अगर व्हाइट पीपीटी बन गए तो समझ जाओ वहां पर उस आयोनाइजेशन आइसोमर के अंदर सल्फेट आयन एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट है। प्यारे बच्चों, फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, अब आप फटाफट नोट करिए, आपके पास पैकेज है, पैकेज में नोट डाउन करिए, दैट इज पेज नंबर 96। अभी के अभी रिकॉर्ड करो, जब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चलता है अपने पैकेज को साथ लेके बैठे। नोट डाउन करिए, रिकॉर्ड करिए, पेज नंबर 96 आपको एक्सरसाइज दी हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने अब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको डिफरेंट पेयर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स दे रखे हैं और आपको उन पेयर्स के बीच में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट लिखना है। पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर, आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2। पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है और लेक्चर के बाद हमें हमारे रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। प्यारे बच्चों, चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के नाम से पहचानते हैं। नाम से ही डिफाइन करना है, पहली लाइन बिल्कुल सेम रखनी है। कंपाउंड्स
पोजेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। हाइड्रेट का मतलब वाटर, वाटर भी हो सकता है, कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो इसको आप हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म दोनों से पहचान सकते हैं। याद रखो, कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज लाइगेंड। या तो आप ऐसे कह लीजिए, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है। लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल है बेटा, वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। ध्यान रखिए, आपका जो क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है CO कोबाल्ट H2O6 यहां पर, मतलब कोबाल्ट से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लाइगेंड प्रेजेंट है, और आयोनाइजेशन स्फीयर में आपका 3 क्लोराइड आयन बाहर है, राइट। अब मैं एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर ले जाता हूं और एक क्लोराइडो को लाइगेंड की फॉर्म में अंदर ले आता हूं। दूसरा यहां पर मॉलिक्यूल बनेगा CO H2O5, बाहर से अंदर आ गया एक क्लोराइडो, बाहर बचे 2 Cl और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। इसके बाद अगली बार मैं 2 Cl अंदर ले आता हूं, 2 Cl अंदर ले आता हूं और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ले जाता हूं। यहां पर मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में बाहर ले जाता हूं, 2 Cl अंदर ले आता हूं, और यहां पर बचेगा आपका 1 Cl और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर। एग्जाम्पल ये रहा, यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, एज लाइगेंड प्रेजेंट है। यहां पर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एज लाइगेंड 4 प्रेजेंट है। इन सभी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब में एक कोबाल्ट है, ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल्स 6 हैं और ओवरऑल 3 क्लोराइड आयन है सभी के अंदर। डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस है वाटर मॉलिक्यूल्स एज लाइगेंड्स। यहां 6 वाटर मॉलिक्यूल एज लाइगेंड है, यहां पर 5, यहां पर 4। कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज लाइगेंड। तो ये सारे आपस में 1, 2 और 3, तीनों के तीनों आपस में हाइड्रेट आइसोमर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमिनन को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से पहचाना जाएगा। इसका मतलब इसकी कंडीशन हो गई वाटर मॉलिक्यूल्स शुड बी प्रेजेंट। वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई और सॉल्वेंट अगर आप लेते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जरूर होने चाहिए। अगर किसी कंपाउंड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आपसे मेरा सवाल आता है क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग undergoes hydrate isomerism, इनमें से कौन सा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा? सीधा सवाल आपसे, सीधा क्वेश्चन आपसे। देखिए, ए, मेरे पास निकिल है, 4 लाइगेंड एक्वा है, यहां पर Cl2 है और बाहर Br2 है, पहला। बी, आपसे क्वेश्चन आता है, मेरे पास कोबाल्ट है, 4 NH3 प्रेजेंट है और यहां पर है Cl2 और बाहर है Br2। आपसे सीधा सीधा सवाल आता है। सी, आपसे क्वेश्चन आता है Ni और यहां पर है CO6 और बाहर है Cl2। आपको इन तीनों में यह बताना है क्या इनमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा।
तो सबसे पहले आप उसकी कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होनी चाहिए। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ना तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा, ना ये शो करेगा। अब ये वाला हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है? तो अब आपको यहां पर हाइड्रेट आइसोमर्स बना के भी दिखाने हैं। कम से कम एक हाइड्रेट आइसोमर आप बना के दिखाएंगे। याद रखो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर और यहां से ब्रोमाइड आयन आप अंदर ले आएंगे ब्रोमाइडो की फॉर्म में। तो आपका हाइड्रेट आइसोमर यहां पर बनेगा। क्लियर है? Na, इसके बाद आता है H2O3, एक ब्रोमाइड आयन आप अंदर ले आए। क्लियर है? और एक वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर ले गए, जब आप इंटरचेंज करें, एक विशेष बात का ध्यान आप ऐसे रखेंगे, और विशेष बात का ध्यान आपको यह रखना है बच्चों कि इंटरचेंजिंग के दौरान मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर ना बदले। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर से बनेंगे, 2 क्लोराइडो से बनेंगे, टोटल 6। यहां पर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहां पर भी अगर हम बात करते हैं 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2O से बनेंगे, एक Br नेगेटिव से बनेगा 4, और 2 बनेंगे क्लोराइडो से 6। तो इंटरचेंजिंग के दौरान किसी टाइप का भी आइसोमर्स बनाते दौरान आप याद रखेंगे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। अब आपसे पहले क्वेश्चन की तरह, जैसा हमने आपको बोला था आयोनाइजेशन आइसोमर्स में, ये भी हाइड्रेट आइसोमर, ये भी हाइड्रेट आइसोमर, ये भी हाइड्रेट आइसोमर, इनको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? हाइड्रेट आइसोमर्स के लिए अगर उनको डिस्टिंग्विश करना हो, अगर उनका पता करना हो, तो दे डिफर इन देयर कलर्स। याद रखो, दे डिफर इन देयर कलर्स। ये वायलेट कलर का होता है, ये आपका दैट इज ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन, और ये आपका यहां पर होता है डार्क ग्रीन। सो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत आसानी से आप लर्न करेंगे। हाइड्रेट आइसोमर्स को अगर डिस्टिंग्विश करना हो, सो दे डिफर इन देयर कलर्स। आपसे आगे बढ़ने से पहले डेफिनेशन आपको क्लियर है, एग्जाम्पल आपको क्लियर है, राइट? और किस तरीके से आपको पता लगेगा, कैसे आप ड्रॉ करेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स को, किन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा और किन में नहीं होगा। आशा करता हूं ये बहुत अच्छे से सेकंड टाइप भी आपके क्लियर हो गया होगा। चलो तो लो फटाफट से स्क्रीनशॉट करते हैं, झटैक से इसको रन। चलते हैं अब थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ, और वो है आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी लिंकिंग साइट, डोनर साइट में डिफरेंस होता है। या फिर डेफिनेशन हम कह सकते हैं कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफर इन डोनर साइट ऑफ एन एम्बिडेंटेट लाइगेंड। लेते हैं इसका एक एग्जांपल और समझते हैं एक एक वर्ड का मीनिंग। प्यारे बच्चों, हमारे पास एग्जांपल है K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है K4FeNC6। अब आप एग्जांपल देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पर आपका CN प्रेजेंट है। CN में इस वाले कॉम्प्लेक्स में कार्बन इज एक्टिंग एज अ डोनर साइट। यहां पर आयरन जो है वो कार्बन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहां पर क्या है, आयरन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लेकिन कार्बन की बजाय नाइट्रोजन से बनाता है। केवल और केवल डोनर साइट में, केवल और केवल लिंकेज में डिफरेंस है। एक बार कार्बन से बना रहा है, एक बार नाइट्रोजन से बना रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को लिंकेज आइसोमर्स के नाम से पहचाना जाता है। लिंकेज आइसोमर की कंडीशन क्या है? कंडीशन है एम्बिडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम यहां पर कंडीशन है
देयर शुड बी प्रेजेंट एन एम्बिडेंटेट लाइगेंड। अगर एम्बिडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट है, एम्बिडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एम्बिडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप जानते हैं एम्बिडेंटेट लाइगेंड का मतलब क्या होता है। एम्बिडेंटेट लाइगेंड का मतलब होता है वो मोनोडेंटेट लाइगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर साइट होती है, लेकिन एक समय में एक को ही यूज करता है। यहां CN के अंदर हमारे पास दो डोनर साइट हैं, एक कार्बन एक नाइट्रोजन। एक बार उसने कार्बन को यूज किया और एक बार उसने नाइट्रोजन को यूज किया। इस तरह के लाइगेंड अगर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल के अंदर आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। बात करते हैं, स्टडी करते हैं जनरल टाइप ऑफ एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स, जैसे कि ये हमारा साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, यहां पर कार्बन और ये आपका नाइट्रोजन, यहां कार्बन डोनर साइट, यहां नाइट्रोजन डोनर साइट। ये हमारे पास कुछ मोस्ट कॉमन पेयर्स है ऑफ एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स। दूसरा है नाइट्राइटो और ये है नाइट्रो, यहां ऑक्सीजन डोनर साइट, यहां नाइट्रोजन डोनर साइट। ये है हमारे पास थायोसाइनेटो, यहां सल्फर डोनर साइट, यहां पर नाइट्रोजन डोनर साइट। अगर इन पेयर में से कोई भी आपको लाइगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलता है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। डेफिनेशन क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर, कंडीशन क्लियर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। आपको इन सभी मॉलिक्यूल्स में ये चेक करना है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए ये देख लो बस, क्या वहां पर कोई एम्बिडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट है या नहीं। यहां पर NH3 एम्बिडेंटेट नहीं होता, लेकिन यस नाइट्राइटो ये एम्बिडेंटेट लाइगेंड होता है। इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर यहां पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है पहले, इसका मतलब ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज ए डोनर साइट। एक बार ऑक्सीजन को डोनर साइट बनाओ, एक बार नाइट्रोजन को बनाओ, तो इसका बिल्कुल होगा इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म। और इसका अगर लिंकेज आइसोमर बनाना हो, NH3 को सेम रखो और बस यहां पर इसको NO2 लिख दीजिए, ऊपर 2 पॉजिटिव। बना दिया आपने लिंकेज आइसोमर, राइट। यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कार्बोनिल, एक एम्बिडेंटेट लाइगेंड नहीं है। तो यहां पर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दैट इज लिंकेज एम्बिडेंटेट लाइगेंड, हम ये कह सकते हैं ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तीसरे वाले मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं थायोसाइनेटो प्रेजेंट है और ये एक एम्बिडेंटेट लाइगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म जरूर शो करेगा। और याद रखो यहां पर सल्फर एसिड डोनर साइट है, अगला मॉलिक्यूल आपको बनाना है, अगला आइसोमर इसका बनाना है, यहां पर सल्फर एसिड डोनर साइट है, पलट के दिख देना, अगले वाले में NCS कर देना। यहां SCN है, अगले वाले में इसी को पलट के लिख दोगे, NCS लिख दोगे, बन जाएंगे बड़े आसानी से, बड़े प्यार से लिंकेज आइसोमर्स बन जाएंगे आपके। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ, चौथा पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से पहचानते हैं। स्क्रीनशॉट लें। फोर्थ टाइप की आइसोमेरिज्म आती है जिसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है कि आपका डबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और डबल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जहां पर कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो। अब कंडीशन आपके समझ में आ गई। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर मेटल एटम में डिफरेंस आता है, मतलब कोबाल्ट को इधर ले जाइए, Cr को इधर ले जाइए, यहां पर आपका इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा CO H2O6 कोबाल्ट, और एनायनिक पार्ट में आपका हो जाएगा Cr दैट इज Cl6। सो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, डबल कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल एटम का इंटरचेंज कर देते हैं, मेटल का इंटरचेंज कर देते हैं और आपका आ जाता है
कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आपके इजीली बन जाते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सीबीएसई का पार्ट नहीं होता, लेकिन एमसीक्यूज में पूछा जाता है और बड़े इजीली आप कोऑर्डिनेट आइसोमर्स बना सकते हो। दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट में मेटल का इंटरचेंज कर दीजिए, बन जाते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। कंडीशन ये है कि कैटायनिक और एनायनिक ये दो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक ही है, एक ही कंपाउंड है जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। राइट, कंडीशन आपके समझ में आ गई, डबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। आशा करता हूं चारों टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब हम आपको रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन देते हैं। ड्रो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, ड्रो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ। आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। क्लियर है? ए यहां पर है निकेल, मैंने लिखा CO4, 4 कार्बोनिल है, 1 वाटर है, यहां पर ब्रोमाइडो है और बाहर Cl है। आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला मेरा सवाल, जब आपसे क्वेश्चन आए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, मतलब आपको चेक करना है चारों आइसोमर्स। मेरा पहला सवाल, सॉल्यूशन बिगिंस। क्या इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? आपको जवाब देना है, क्लियर? आयोनाइजेशन आइसोमर्स की कंडीशन होती है अंदर और बाहर दोनों तरफ आयोनाइजेबल स्पीशीज होनी चाहिए। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, बिल्कुल है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स बनेंगे। यस। अब आप कैसे बनाओगे? Cl को अंदर ले आओगे, Br को बाहर ले जाओगे। किसी भी इंटरचेंज के दौरान कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। इसके बाद अब हम चेक करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, ये चेक करते हैं। भाई वाटर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर, Cl अंदर, यस, इट विल शो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके बाद आपसे पूछा जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? लिंकेज आइसोमर्स बनाने के लिए कंडीशन होती है कम से कम एक एम्बिडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। ना ये एम्बिडेंटेट, ना ये एम्बिडेंटेट, ना ये एम्बिडेंटेट। जिसके पास 2 डोनर साइट होती हैं उसे एम्बिडेंटेट कहते हैं। तो आंसर आएगा नो, आंसर आएगा नो। और चौथा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? उसकी कंडीशन होती है डबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यहां पर एक ही पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर आपका याद रखो, यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज के लेक्चर में आपको कवर अप कराया आइसोमेरिज्म का पहला टाइप, जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से पहचाना जाता है। याद रखें, नोट्स अगले ही लेक्चर से हमेशा साथ रख के बैठें। अगली बार हमने जो एक्सरसाइज करानी है वो आपके नोट्स ओपन रहेंगे और मैं क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बोलूंगा और वो सॉल्व करना है। आज ही अभी लेक्चर वाइंड अप होते ही आप पेज नंबर 94, 95, 96 जरूर पढ़ें अपने पैकेज में से। बहुत बहुत धन्यवाद।